का जो एक स्टेटमेंट है अपनी जगह पे आर्टिकल 370 को लेकर, वो स्टेटमेंट हमें दूसरी किसी जगह पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस तरह से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि इस आर्टिकल को एप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता, किसी हद तक इसको डाउन किया गया है, वर्केबल नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि असेंबली में भी जब रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें स्पेशल स्टेटस को लेकर बात की गई। आर्टिकल 370 जो वर्ड है पर्टिकुलरली उसमें मेंशन नहीं है, जिसको लेकर एनसी का मानना है कि उन्होंने एक पॉजिटिव और डिप्लोमेटिक रोल अप्रोच किया है उसमें, जिसको लेकर आगे उसको किसी डस्टबिन पे ना डाला जाए। हाउ डू यू सी दिस? मैं इतना ही आपको कहूँगा, जहाँ तक आपकी असेंबली के रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, उस रेजोल्यूशन को तो पहले सबने उसको सपोर्ट किया, मैंने भी दिल्ली से किया, यहाँ की लोकल जो हमारी और जमातें जो इस वक्त हैं इसमें असेंबली में, उनने भी किया। फिर दोबारा उस पर यह देखा गया कि नहीं, सही नहीं था, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं अपने और जो आज इस वक्त चल रहा है मामला 370 का, अपने का कि इस वक्त पूरे मुल्क में इसका जिक्र हो रहा है, दोबारा महाराष्ट्र में हो रहा है, अपने झारखंड में हो रहा है, बिलखुसूस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कर रहे हैं खरगे साहब। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, खरगे साहब, जैसा देश वैसा देश। कश्मीर में आप कुछ कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ कहते हैं, 370 पे ही बात करते हैं। बीजेपी के लोग भी तो यही बात करते हैं कि 370 को हमने आखिरी कील डाल दी। और आज आपने बड़ा क्लियर ये कर दिया कि कांग्रेस ने कब मांगा 370 वापस, हमने तो बात ही नहीं की। तो खरगे साहब, जो यहां आपके 5 मेंबरान जीते हैं वादी कश्मीर से, वो किस बिना पे जीते? वो तो नहीं जीत सकते थे। यहां पर तो स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मीन्स 370 सर। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाइयों से इतना ही कहूं कि आपने लिखा उसमें स्पेशल स्टेटस, और आप कहते हैं स्पेशल स्टेटस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्पेशल स्टेटस मीन्स 370। वेल, मैं उसको उल्टा बोलूंगा, 370 मीन्स स्पेशल स्टेटस, 370 means constitutional rights. Without 370 there is no constitutional right. Without 370 there is no special status. As far as Jammu and Kashmir is concerned, क्योंकि 370 is specific to Jammu and Kashmir, like 371 is specific to northern areas of this country, माने northern states। वहां पे स्पेशल स्टेटस है 371, ABCDEFG तक है, वो जाता है। बट द मदर ऑफ दैट एंटायर थिंग इज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। पार्लियामेंट ने और दूसरी बात जो इनने बात की, जो जैसे आपने सवाल किया, 370 का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज भी खोलें, 370 वहीं पर है जहां पर था। बिकॉज 370 प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पिलर्स हैं, बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 370 इज वन ऑफ द पिलर्स। यू कैनॉट टच इट, इट कैनॉट बी एब्रोगेटेड। अभी आपने क्या किया? आपने डी ऑपरेशनलाइज किया 370 को, और कुछ नहीं किया है। और खरगे साहब, मैं आपको एक भी बताऊं, हमने पार्लियामेंट से कभी नहीं मांगा कि हमको 370 वापस दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की बिना पर बीजेपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई उसका नोटिस लेने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लीगल ल्यूमिनरीज कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इस मुल्क के बाहर के कह रहे हैं कि जो आपने 370 पे जजमेंट दी ऑनरेबल जनाब चंद्रचूड़ साहब ने, वो जजमेंट इज एररस, वो जजमेंट इज फ्लॉड अंडर लॉ, एंड दैट जजमेंट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। ये
हमारे लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इसमें मैं खरगे साहब को एक बात ये भी बताऊं कि जनाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केस अभी सामने आया जिसमें उनको माइनॉरिटी स्टेटस अपहोल्ड किया गया, उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जनाब मोहतरम ओवरटर्न किया 1967 का जजमेंट। आफ्टर 57 इयर्स वर्डिक्ट आया आज। 370 का जो वर्डिक्ट चंद्रचूड़ साहब के बेंच ने दिया है, दैट इज ओनली 5 years old। दैट्स ओनली शुरू तो 2019 का मामला है, 2 साल का जजमेंट है वो, 2 साल भी नहीं हुए पूरा। ये मेरे साथी सही बोल रहे हैं। तो उसको ओवरटर्न कराना, उसको अपहोल्ड कराना, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस जजमेंट को दोबारा अपहोल्ड करेगी इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसको वापस अपहोल्ड किया जाएगा, तो अब क्या है आपके पास जो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाउन किया हुआ है, पार्लियामेंट से ऑलरेडी खारिज हो चुका है ना। व्हाट्स न्यू देयर जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि आप फिर से अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने वाले हैं? मैं एक बात ये भी कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के इस नवियत में जाने के लिए अभी 2 या 3 ही लोग हैं जो कर सकते हैं। उसमें से ANC सरफरस्त है। जो आइंदा का लीगल एक्शन लिया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास खड़े हों, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही है कि कब हम वो दरवाज़ा खटखटाएंगे। बट वी आर ऑलमोस्ट रेडी ऑन दैट। और उसमें मैं एक बात ये भी कहूँ कि आपको ये जान जाना चाहिए कि जो हमारी पहली पिटीशन थी, जब हम सब इकट्ठे मिलके उसमें घुसे थे, और उसके बाद जो हमारी रिव्यू पिटीशंस आई, हमने ये देखा कि जो हमने पिटीशंस में अपने सवालात उभारे थे, जो हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे बेसिक इश्यूज पे, उन बेसिक इश्यूज पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने खातिर खा जवाब नहीं दिए थे। और दोज क्वेश्चंस एज ऑफ टुडे आर अनआंसर्ड, एंड वी आर होपिंग कि नाउ व्हेन वी इलैबोरेट ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया should have no objection to open this case up and refer it to a higher bench। और जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इसकी रेमेडी होगा वो हम करेंगे, उसके लिए हम खड़े हैं। मैं सिर्फ अपने यहाँ के साथियों से इतना ही कहूँ, जितने भी असेंबली में हैं, असेंबली से बाहर हैं, पार्लियामेंट में हैं, कि मेहरबानी करके पहले इस केस की नौयत को देखें, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें, तब जाके बात किया कीजिए। आपके नज़रिए से इस रेजोल्यूशन को जो लेटेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है, इसको अब गवर्नमेंट कैसे पास करेगी? इसको लेकर आगे वो क्या हिकमत अमली अपना सकती है? क्योंकि यू हैव बीन विद सुप्रीम कोर्ट लगातार। देखिए साहब, हमारा PhD में यही रोना था रोज। मेरे एक डिफरेंस का जो मेरी हुई फाइनली 370 का इशू वाज वन ऑफ द मेन मैटर्स। आपके सर, आई एम इन अ प्लीज, सॉरी फॉर दैट। हमने यही बात की कि देखिए बीजेपी 370 पर एक नैरेटिव लाई है और वो बहुत ही खूबसूरत से उसको बेच रहे हैं पूरे मुल्क में, और वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं फैक्ट्स को, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिस्ट्री को। जो सही है, जो कानून कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान से जुड़ा, उसको वो सही तरीके से पेश नहीं करते हैं और वो वोट बटोरते हैं इस पर। हमको PhD में जो हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, 5 की 6 थे हम टोटल, हमको बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के साथ बैठना चाहिए। क्या ये भैया बैठिए हमारे साथ और सुन लीजिए कि आपको भी कुछ पता है, हम आपको और कुछ रोशनास करेंगे इस बारे में, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। इसी तरह से बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो नाम है, जो पार्लियामेंट में है, उनको उनके पास जाके हमको बताना पड़ेगा उनको कि भाई दिस इज द वे दैट द BJP नैरेटिव कैन बी बीटन एंड यू विल विन द इलेक्शंस।
मगर वो कभी नहीं होने दिया। मैं बार बार बोलता गया इन सबको, मैं बार बार बोलता गया इन मीटिंग्स में, मैं बार बार कांग्रेस की लीडरशिप जो कभी कभार हमारे साथ बैठती थी इन द ऑल पार्टीज मीट जम्मू में, श्रीनगर में, उस वक्त कांग्रेस वाले भी हमारे सामने होते थे, मैं खुल के बात करता था। 370 means 370. Our constitutional rights mean our constitutional rights guaranteed by the constitution of this country. This is an irrevocable guarantee. ये दी गई है फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया से, ये मिली है टू द लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये मिली है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी, पंडित, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल सब एक हैं। अगर ये सही पोजीशन